आजादी पाने को है। कहानी आजादी से कुछ समय पहले की। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह अंग्रेजों ने बंटवारे के पूरे प्लान को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के नाम से संबोधित किया और ये भी जाना कि सर रेडक्लिफ को बंटवारे की लकीर खींचने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और देश में अमन और शांति बरकरार रखने में किस तरह लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी से मदद की गुहार लगाई। अब आगे एपिसोड 3। जिस तरह इधर राजनीतिक स्तर पर देश बंटवारे की तरफ अग्रसर था, वहीं इधर राजा रजवाड़ों के लिए भी वक्त तेजी से बीत रहा था। 10 जुलाई को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि उनके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वो जल्द से जल्द फैसला करें कि उन्हें किधर जाना है। इसी दिन एटली ने संसद में घोषणा कर दी कि माउंटबेटन भारत के और जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल होंगे। गांधी जी के साथ रजवाड़ों के मुद्दे पर हुई बातचीत को माउंटबेटन ने कुछ इस अंदाज से जाहिर किया। राजा रजवाड़ों पर जो हम दबाव डाल रहे हैं वो किसी से जबरदस्ती प्यार का इजहार करने का तरीका लगता है मुझे। 15 जुलाई भारत की आजादी की तय तारीख से ठीक 1 महीना पहले ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को मंजूरी दे दी। आजादी की तय तारीख से ठीक 25 दिन पहले माउंटबेटन ने 25 पन्नों का एक कैलेंडर सभी सरकारी अधिकारियों के ऑफिस पहुंचा दिया। इस कैलेंडर में सत्ता परिवर्तन को अभी कितने दिन और बचे हैं, ये हर पन्ने पर बताया गया था। 26 जुलाई को कैबिनेट की ऐसी ही एक बैठक में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि लखनऊ रेजिडेंसी पर 1857 से लहरा रहे यूनियन जैक को 14 अगस्त की शाम को उतारकर लंदन भेज दिया जाए। वहीं जमीन पर बंटवारे की लकीर खींचने के काम में रेडक्लिफ व्यस्त थे। वहीं चौधरी मोहम्मद अली, एच.एम. पटेल और वॉल्टर जॉन क्रिस्टी के साथ प्रॉपर्टी के बंटवारे की जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिन डॉक्यूमेंट्स को द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन के नाम से दर्ज किया गया। ये काम आसान नहीं था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक आगामी बंटवारे की झलक इनके इस काम में भी दिखाई दी, क्योंकि बंटवारे के दौरान चौधरी मोहम्मद अली ने पाकिस्तान और एच.एम. पटेल ने हिंदुस्तान चुना और आगे चल के चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के चौथे प्रधानमंत्री बने और एच.एम. पटेल ने कुछ सालों बाद भारत देश के वित्त मंत्री एवं गृह मंत्री का पद संभाला। बंटवारे के दौरान लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा। कहा जाता है कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को भारत का 17.5% हिस्सा मिला था, वही भारत का हिस्सा था 82.5% का। इसमें मुद्रा, सिक्के, पोस्टल और रेवेन्यू स्टैंप, गोल्ड रिजर्व और रिजर्व बैंक की संपत्तियां शामिल थी। सरकारी कुर्सियां, टेबल, स्याही और यहाँ तक कि लाइट बल्ब भी शामिल थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी पुस्तकालय में भी मौजूद पुस्तकों को दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया था। रेलवे और सड़क परिवहन की संपत्तियों को दोनों देशों के सड़क और रेलवे के हिसाब से बांटा गया था। लाहौर के पुलिस कप्तान ने दोनों देशों के बीच सब कुछ बराबर बांटा, चाहे वो पगड़ी हो, लाठी या फिर राइफल। और आखिर में जो बचा वो था पुलिस बैंड, जिसमें पाकिस्तान को बांसुरी दी गई, भारत को ड्रम, पाकिस्तान को ट्रम्पेट तो भारत को क्रिम्बल्स। इन सब के अलावा भारत में एकमात्र सरकारी प्रेस थी जिसमें मुद्राएं छापी जाती थी, इसलिए भारत ने इसे देने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान ने फिर भारतीय मुद्रा में रबर स्टैंप लगाकर इसका उपयोग किया। भारत के वायसरॉय के पास 2 शाही गाड़ियाँ थी, एक में सोना जड़ा था और दूसरी में चांदी। जब इसके बंटवारे की बारी आई तो लॉर्ड माउंटबेटन ने टॉस किया और तब भारत के हिस्से में स्वर्ण जड़ित शाही गाड़ी आई। लेकिन बांटने वालों ने एक चीज को बख्श दिया। फैसला लिया गया कि लाहौर के मेंटल हॉस्पिटल का बंटवारा तुरंत न किया जाए। अब सुनते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ए गंगाधरन को। नमस्कार, मैं प्रोफेसर ए गंगाधरन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ और इसी एपिसोड के माध्यम से आज हम लोग सुनते हैं इंडिपेंडेंस के कुछ समय के पहले जो जो घटनाएं घटित हुई हैं। गांधी और माउंटबेटन के बीच में घनिष्ठ रिलेशनशिप था, क्योंकि गांधी अपनी नैतिकता के द्वारा एक आदर्श पुरुष के रूप से इंडियन पॉलिटिक्स में काम किया। जो भी व्यक्ति है गांधी को विरोध करें, लेकिन
गांधी का विचार को पूरी तरह तर्कीनात नहीं कर सके। इसी तरह गांधी का पब्लिक रिलेशनशिप है, उसी से माउंटबैटन काफी प्रभावित। गांधी कभी पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा का विश्वास नहीं किया, खास करके रिलीजन के संदर्भ में। लेकिन ये प्लान होने के बाद कम वायलेंस में जल्दी से जल्दी ये समस्या को दूर करने का गांधी ने नैतिक रूप से एक प्रयास किया। माउंटबैटन ने कैलेंडर के रूप से काम करने का मकसद है बंटवारे के काम को जल्दी से जल्दी खत्म करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने नेशनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए, जिसके कारण से ही है वो लोग भारत का काम को जल्दी खत्म करके छोड़ना चाहते थे। माउंटबैटन के सामने बहुत बड़ी सवाल था, क्योंकि हर चीजों का बंटवारा करना और पॉलिटिकल सेटलमेंट करके जाना था, इसीलिए उनको हर क्षेत्र में बहुत बड़ी चैलेंज को सामना करना पड़ा। भारत पाकिस्तान का बंटवारा सबसे बड़ी जटिल मुद्दा बनने का कारण है आपस में संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण से, क्योंकि दोनों कंट्री के बीच में जो समझौता करने का नैतिकतात्मक रूप से सवाल को सामना करने का इंटरेस्ट नहीं होने के कारण से सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मैथमेटिकली हर चीजों का अलग करके बंटवारा करना था। इसीलिए एक पुलिस बैंड में किसी को ड्रम देना है और किसी को ट्रम्पेट देना है, उसका उपयोगिता क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, सबका अपने रेशियो के अनुसार सामान मिलना है। ये रेशियो भी तैयार करना पड़ा, क्योंकि दोनों पार्टी इसके पहले समझौता के द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए हम देखते हैं जो चीजों यूजफुल है उसके लिए वो लोग आपस में लड़ते थे। जैसे मेंटल हॉस्पिटल जैसे विशेष संस्थान के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो लिस्ट में भी नहीं आया है। और इसी से हम लोग समझते हैं भारत और पाकिस्तान का बंटवारा में सबसे बड़ी सवाल था समझौता करने के लिए मैथमेटिकल रियलिटी को यूज किए, लेकिन मानववाद और नैतिकता के बारे में नहीं सोचा। इसी से हम समझ सकते हैं एक बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है पार्टीशन के द्वारा संसार के सामने आया, जिसमें इंसान का इनह्यूमन बिहेवियर का सबसे बड़ी गलत नजर अंदाज यही से हमको देखने को मिलता है। आप लोग रेडियो सिटी सुनते रहिए, आने वाले समय में भी इसी एपिसोड पर हम लोग और आप लोगों का अवगत कराते रहेंगे। रेडियो सिटी सुनते रहिए, रग रग में दौड़े सिटी। आजादी पाने को है कहानी आजादी से कुछ समय पहले की, सिर्फ रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी।